परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावनी तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। 3 लाख सद्गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शांति लीला के समय अंतर ध्यान योग साधना शिविर में बैठे हुए मेरे गुरु भाई बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, आप सभी को सादर शक्तियों जय गुरु। आज हम आप सब कार्यक्रम के अंतिम दिन इस साधना शिविर में बैठे हुए हैं। आज होली का पावन पुण्य पर्व है। पूरे दुनिया में सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ अबीर गुलाल और रंगों का ये पर्व होली सबने बड़े धूमधाम के साथ मनाया होगा। यह पर्व एक ऐसी सीख लेकर के आता है प्रतिवर्ष। एक तो हमारे घरों की सफाई होती है, हमारे अंतर्मन में तमाम बुराइयां होती हैं, उसका भी परित्याग लोग करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और अबीर और गुलाल एक दूसरे को लगा करके और क्षमा प्रार्थी बनते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष आता है। सनातन हिंदू धर्म की यही एक ऐसी कड़ी है जो ऋतुओं के हिसाब से समय समय पर पर्व आते रहते हैं और हम आप सब लोग उसे बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये क्रम इस मृतलोक में रास्ता दिखाने के लिए भी होता है। ये हमें रास्ता दिखाता है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जैसे रात्र में अपने लोगों ने होलिका जलाया, परिक्रमा भी किया, उसमें ये सनातन धर्म की एक कड़ी है कि सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए या परमात्मा को लोगों के अंतर्भाव को बदलने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है कि वास्तविक रूप से परमात्मा है और परमात्मा के बिना कोई तिनका भी नहीं देता है। ये सत्य है कि प्रहलाद जैसे व्यक्ति हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लेना और भगवान विष्णु के सच्चे उपासक बन जाना, उस घर में जहां असुरी प्रवृत्ति की विचारधारा बड़े पैमाने पर फैली हुई थी और असुरों का साम्राज्य था, उस घर में जन्म लेकर के उसने यह स्थापित ये कर दिया कि ब्रह्म है
और बिना ब्रह्म के पत्ता नहीं हिलता है, और उसकी शक्ति के आगे समस्त शक्तियां फेल हो जाती हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तमाम यातनाएं दिया, तरह तरह के कष्ट भी दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ब्रह्म सत्ता की उपासना किया और यह स्थापित कर दिया कि उसने ब्रह्म जो है, भगवान जो है, वो कण कण में व्याप्त। जिस समय लोहे को गर्म करके उसके अंदर अग्नि की ज्वाला धधा करके और लाल शुद्ध लोहे में हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे अपने ही पुत्र को इसको बांध दो, और ये पूछा तुम्हारा भगवान क्या इस कमरे में है? एक बार वो सिहर तो गया, लेकिन देखा कि उसी पर एक छोटी सी चींटी चढ़ती चली आ रही। फिर उसने कहा नहीं, मेरा भगवान है, और जैसे उसको लेकर के लोग आगे बढ़े बांधने के लिए, खंभे को फाड़ करके उसके अंदर से इसी मृतलोक में नरसिंह का रूप धारण करके नरसिंह शरीर जो है एक विकृत स्थिति का, मनुष्य का, नरकंकाल का और सिंह का चेहरा जैसे स्थिति है, पंथी और फाड़ करके और एक भयंकर क्रोधित वो भयानक रूप जिसको शांत करने में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं था। देवताओं ने भी प्रहलाद की स्तुति किया कि आप जो है ही अभी को शांत कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं, और अपने जंघे पर रख करके हिरण्यकश्यप को फाड़ करके उसे अलग कर दिया। ये अगर हम ये मान लें अपने गुरु के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास कर लें, तो हमारी आपकी वो मदद जरूर करता है। जब कोई जबरदस्त मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो हमें बचा लेता है मुसीबतों से आगे बढ़कर। लेकिन जब सब कुछ अर्पण हम उसके आगे कर देते हैं कि जो कुछ हो सब आप ही हो, तो इस संसार में मेरा कौन है, इस मृतलोक में मेरा है, और उस लोक को मैंने देखा नहीं, उस लोक को देखने के लिए माया रूपी एक पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिससे हम उस लोक को देख नहीं सकते, उस लोक को जान नहीं सकते। लेकिन इस लोक में भी जो हम लोग देख रहे हैं, ये माया रूप से अपना नहीं है, वो परमात्मा है, वो गुरु है, वो अपना है। जब हम इस चीज को अपने अंतर में बैठा ले जाएंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि हाँ वास्तविक सत्य यही है जो काम ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया। तो ये सब एक ऐसी शक्तियां थी जो इस मृतलोक में आई और सत्य को स्थापित किया और परमात्मा को साबित किया कि नहीं, परमात्मा है। और राम और कृष्ण आए, उन्होंने ये साबित किया, जो ब्रह्म सत्ता की वो आई जब, तो उन्होंने साबित किया कि गुरु जो है वास्तविक रूप से सत्य है। बिना गुरु के आशीर्वाद से आप इस मृतलोक को जीत नहीं सकते। ये राम और कृष्ण ने साबित किया, और ये सत्य है। वहीं पर जब कबीर साहब आए, नानक साहब आए, पलटू साहब आए, ऐसे हजारों महात्माओं का जब आगमन हुआ, तो सबने गुरु तो किया, लेकिन गुरु की आराध्य सत्ता को
उतना देर के लिए स्वीकार किया जितने देर तक उनकी आवश्यकता थी। और जब उनका गहर रूप संसार में फैलने लगा तो गुरु को वो दर्जा नहीं दिया जो दर्जा कभी जैसे प्रभु स्वामी जी महाराज ने दिया अपने गुरु को, अपनी गुरु माता को जो स्थान दिया। आज भी साल में एक बार उनके श्री चरणों में झूठ जाना और उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे कि अब आगे बताइए मुझे क्या करना है। ये गुरु शिष्य की एक परंपरा होती है। तभी हमारे मनीषियों ने गुरु को ही महत्ता दिया। होली के पावन पगली पर्व पर काल जो है वो हर तरीके से बैठा रहता है। काल चारों तरफ झपेटे मारने का हर संभव प्रयास करता है, कहीं भी, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, चाहे वो बड़े स्तर पर हो, लोगों के घरों में भी, बाहर भी, धर्मस्थलों पर भी, हर जगह कहीं न कहीं छोटी छोटी चीजें ऐसी हो जाती है जो काल अपने में शिकार कर लेता है। मेरे प्रेमीजनों, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब धर्म का लोप होने लगता है, अधर्म बड़े पैमाने पर बढ़ने लगता है, तब ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जब ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो मार्ग में वो सत्य का मार्ग दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन सत्य के मार्ग को दिखाने वाले जो लोग होते हैं, कभी कभी उनकी भी कुर्बानियां वो परमात्मा लेने लगता है, वो गुरु लेने लगता है, या वो समय का काल चक्र ऐसा होता है कि उनको भी अपनी कुर्बानियों को दे देना पड़ता है। ये समय का एक ऐसा चक्र घूमता है। मेरे प्रेमीजन, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग सतयुग तीर्थ पर बैठे हैं। सतयुग और संतयुग, सतयुग और संतयुग को लाने का एक संकल्प लेकर के उस पर काम कर रहे हैं और सत्यलोक तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। मन, कर्म, वचन से, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी, ये तीन चीजें हैं और तीनों का अनुसरण करते हुए अपने संकल्प को, वो संकल्प हम आप सबों के रोम रोम में व्याप्त होना चाहिए। जब ये संकल्प रोम रोम में आपके अंदर व्याप्त होगा तो आपको वो मार्ग मिलता चला जाएगा, क्योंकि आपको वही लक्ष्य, वही निशाना दिखाई देगा, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देगा। और आज ये लोग जो है उसी को मांग रहा है, ये पृथ्वी उसी को मांग रही है। अब वो परमात्मा, वो महाप्रभु भी उसी को मांग रहा है। हम लोग सत्य लोक तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी जीवा पर या अपने अंतर मन में ये 5 नाम का जप करते 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 और एक दिन ऐसा आ रहा है कि एक बैग वहां जाने की तैयारी
करके और वहां तक पहुंच जाएंगे आप। लेकिन हमारे आपके अंदर कुछ कुरीतियां हैं, मन मस्तिष्क में कहीं कहीं कुछ ऐसी हलचलें चलती हैं जिसको हम आप सब अनुभव करते हुए भी उन हलचलों को, उन कुरीतियों को त्याग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए त्याग नहीं कर पा रहे हैं कि इस कलयुग में बैठे, कलयुग में बैठे सतयुग को लाने की बात कर रहे हैं, संतयुग को लाने की बात कर रहे हैं, सत्यलोक तक जाने की बात कर रहे हैं। तो कलयुग जो क्या करता है, जहां यह कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। कलयुग तो केवल एक नाम का आधार है। अगर इसमें आपकी सुमिरनी चलने लगे तो आप इस पार से उस पार चले जाएंगे। लेकिन कैसे चले जाएंगे? जब आपका भाव, आपकी शक्ति, आपकी प्रेरणा आगे बढ़ने का रास्ता देगी तब। एक तो मन रूपी मंदिर में बैठा हुआ देवता, हम उसकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं और मन का वेग इतना तीव्र होता है कि वो चारों तरफ हवाओं के तरीके से चारों तरफ घूमता रहता है। और जब चारों तरफ वो घूमता रहता है तो हमारा मन का वेग स्थिर नहीं हो पाता, और जब स्थिर नहीं हो पाता तो वो जिधर भी थोड़ी सी हल्की सी ताकत मिली उधर ही वो चल पड़ता है। अब उसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, वो व्यक्ति स्वयं ही नहीं सोच पाता कि इससे हमारा फायदा क्या है और इससे हमारा नुकसान क्या है। एक साधक जो होता है, साधक को सबसे बड़ी चीज इसी को पकड़ने की होती है कि मन के वेग उसे गांठ में बांध और उसे बांध करके रखो, उस गांठ को खुलने नहीं दो। और जब उस गांठ को खुलने नहीं दोगे तो आपका मन भाग ही नहीं पाएगा, नहीं भाग पाएगा। और अगर उसे खोल करके स्वतंत्र रखोगे तो वो चारों तरफ भागेगा। वो कहीं आपका सम्मान भी करा देगा, कहीं आपका अपमान भी करा देगा। तो एक साधक को इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और बड़ी बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। मेरे प्रेमी जनों, कल आप सुबह जब अपने घरों को जाओगे, यहां तो आश्रम पर रहते हो, यहां की कार्य व्यवस्था को भी आपको देखना पड़ता है। सुबह से शाम तक आश्रम के तमाम काम हैं, उसको भी करना पड़ता है। घर भी जाओगे, घर में भी तमाम काम करने पड़ेंगे। लेकिन ये सारे कार्य करते हुए समय की पूंजी को बचाते हुए बैठ करके घर में भी 2 घंटे 3 घंटे सुबह शाम ये नाम जप की साधना जरूर करो। ध्यान भजन अगर नहीं कर पाते हो तो सुमिरन तो बहुत जबरदस्त करो, इतना जबरदस्त करो कि धीरे धीरे आपकी ऐसी हैबिट पड़ जाए कि 24 घंटे आपके अंदर नाम का जप ये चलता रहे। आपका रोम रोम शक्ति का प्रतीक बन जाए। नाम की महिमा अनंत होती है और ये नाम जप करते करते सत्यलोक तक की सीढ़ी जो बना रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा
बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा और वो सीढ़ी बहुत जल्दी बन जाएगी और उस पर चढ़ते हुए अपने लोग चलते चले जाएंगे। अब यहां से चले तो गए, वहां से वापस कैसे आएंगे उसका भी एक मंत्र है। नहीं तो आपका स्थूल शरीर यही रह जाएगा और घर के लोग रोने पीटने लगेंगे कि यार हमारे परिवार का ये सदस्य तो मर गया, और उसे ले जाकर के शमशान घाट पर जला करके खा कर। इसलिए जितनी तीव्र गति से हम जाएंगे उतनी ही तीव्र गति से हम वापस आएंगे। यहां से वहां तक जाने का मार्ग जानते हैं कितना लगता है? 1-1.5 मिनट का समय लगता है। सतलोक तक जाने का समय मात्र 1.5 मिनट का लगता है और 1.5 मिनट आने में लगता है। अब वहां आप 4 घंटे रुक जाओ, 5 घंटे रुक जाओ, 6 घंटे रुक जाओ, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप आने जाने लगोगे तो वो मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। आपका मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा, और जब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा तो वहां कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसलिए पहले ये नाम जप करके हम इस सीढ़ी को बना लें। उसके बाद वापस आने के नाम जप को करवा करके, उसमें उतना मेहनत नहीं है जितना इसमें मेहनत है। उस नाम को तो सिर्फ जप करके आप कंठस्थ कर लेना है आपको, और कंठस्थ कर लेने के बाद फिर आप वापस आ जाओगे, आओ कोई समस्या। आज इस लोग पे चले गए, परसों वहां चले गए, नरसों वहां चले गए, वहां चले गए, सब जगह आना जाना लगा है। तो ये इससे क्या है कि आपके अंदर असीम शक्तियों का भंडार हो जाएगा। असीम शक्तियों का भंडार हो जाएगा। अब उन शक्तियों को आप किस रूप में संभाल करके रखते हो, ये आपका विषय है। या ये सतयुग तीर्थ आश्रम के मुख्य लोगों का विषय है कि आपके अंदर असीम शक्तियों का जो भंडार आ गया है, उन शक्तियों को कैसे सृजन किया जाए और कहां प्रयोग किया जाए, और उन शक्तियों की आवश्यकता कहां कहां पर है। ये होता है एक धर्म की वो बेल है जिसकी लताएं सतलोक तक है। समस्त लोगों में धर्म की लताएं फैली हुई हैं, और उन लताओं की टहनियों को भी आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। मेरे प्रेमी जन, तो आप सबों से ये प्रार्थना है कि आप सब इस कड़ी को पकड़े रहना और इसको कभी छूटने न देना, और अपने क्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहना है। अगला कार्यक्रम जो है वो 20 अप्रैल से लेकर के और 23 अप्रैल तक यहां पर कैंप लगेगा, और प्रयास मैं और कर रहा हूं कि कुछ जिलों में जाकर के 2 दिन 3 दिन का कैंप करूं, साधना शिविर 3 दिन का लगाऊं, और वहां भी उस जिले के लोग इकट्ठे होंगे 10, 20, 50, 100, और उनके अंदर ये चेतना का आभास कराऊं। तो जब उनके अंदर ये चेतना का आभास होगा तो इस तरीके से एक नया बृहद रूप खड़ा हो जाएगा। मेरे प्रेमी जन, बहुत तेजी के साथ धर्म आधारित राजनीति की व्यवस्था भारतवर्ष में स्थापित होते देर नहीं लगी। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको सबको मेहनत करनी है,
जैसे हम अकेले आए, ये प्रयास करें कि एक जीवात्मा को और अपने साथ खींच करके लाएं। तो जब एक जीवात्मा और खींच करके आपके साथ आएगी तो वो 5 जीवात्माओं को लेकर के आएगी। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ जरूरत है निकलने की देर है। तो निकल करके इस तरीके से इस कार्य को आरंभ करना है। अब लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे आप वहां तक चले जाओगे? ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम आप कितनी जल्दी वहां चले जाएंगे, 7 लोग तक कितनी जल्दी चले जाएंगे, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जहां हम 1 घंटे आधे घंटे बैठ करके यहां भी साधना करते हैं, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, उसको हम 3 घंटे में बदल देंगे, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, ऐसे करके मौसम भी सही होता जा रहा है। सिर्फ ये स्थल कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसके अंदर बैठिए, साधना करिए। तो जब आप इसके अंदर बैठोगे, साधना करोगे, संभाल करने का अपना काम है, मालिक का काम है, आपकी संभाल होती रहेगी। आप बैठ करके साधना, सिर्फ साधना करो। और जब आप साधना करोगे तो आपका कार्य तेजी के साथ और बढ़ता चला जाएगा। ये तो संक्षेप में मैंने आपको साधना की विधि बताई कि इसको आपको अपने घरों में भी जा करके करना है, छोड़ना नहीं है। फिर आता है देश का काम। ये भारत वर्ष है, हम आप इसमें जन्म लिए हुए हैं। तो जब हम इस देश में जन्म लिए हैं तो इसकी रक्षा और सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी अपनी है। इस मां के ऊपर अपार विपत्तियां हैं और असुरों का साम्राज्य भारतवर्ष में स्थापित है। असुरों का साम्राज्य, धार्मिक लोगों का साम्राज्य नहीं है, यह असुरों का साम्राज्य है। अब असुरों के साम्राज्य में जो कुछ असुर प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को करना चाहिए, वो इस देश में सब ये शासक लोग सब कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में इस भारतवर्ष को बचाने के लिए भी अपने लोगों को सतत प्रयास जारी रखना होगा। जो प्रयास हम सब लोग तक जाने के लिए कर रहे हैं, सतयुग और संतयुग की स्थापना के लिए कर रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे मंडलों में, उसी तरह से भारतवर्ष की रक्षा और सुरक्षा को देखते हुए इन असुरों के साम्राज्य को भी समाप्त करना है। और जब तक ये असुरों का साम्राज्य समाप्त नहीं करते हैं, इनसे लड़ाइयां नहीं लड़ते हैं, कोई आपको तीर तलवार नहीं चलाना, कोई बंदूक डंडे नहीं चलना, एक वैचारिक क्रांति का, एक विचारों की क्रांति, एक ऐसी धार है जो तलवार से ज्यादा तेज होती है और वो व्यक्ति के ऊपर जब गिरती है तो वो व्यक्ति का सर जो है शरीर से अलग हो जाता है। सिर्फ विचारों की क्रांति, जिसे वैचारिक क्रांति कहते हैं। आज इस भारतवर्ष को ये चीज की आवश्यकता है। वो समय आकर के खड़ा हो गया है जिस समय का आह्वान अपने पूज्य गुरुदेव किया करते थे, पूज्य संत सम्राट जी किया करते थे। आज वो समय आकर के खड़ा हो गया है। भारतवर्ष और प्लस पूरी दुनिया
ये पूरी दुनिया एक तंत्र की व्यवस्था की स्थापना करना, सनातन सतयुग धर्म की स्थापना करना, इस संकल्प के साथ हम आप सब आगे बढ़ेंगे। समय आ रहा है, लेकिन सबसे पहले अपने को बलिष्ठ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए आपको इस मैदान में कूदने के लिए, राम तो गए थे तो हजारों महात्माओं का उनको आशीर्वाद मिल गया था, उन शक्तियों का आशीर्वाद मिल गया था। कृष्ण गए तो उन्होंने भी हजारों महात्माओं का सानिध्य आशीर्वाद दिया। तमाम शक्तियां उनकी, सहायक शक्तियां उनके आगे पीछे लगाई गई। और आज हम आप सब जब यहां पर आए तो 88,000 ऋषियों की उन शक्तियों का एक केंद्र बिंदु स्थापित किया, और 88,000 ऋषियों की शक्तियों का एक केंद्र बिंदु स्थापित करने के बाद अपने गुरु की उस असीम शक्तियों का, उनके आदेश और आशीर्वाद की शक्ति और 3,000 उन महात्माओं की शक्ति का एक केंद्र बनाया। एक केंद्र बना लेने के बाद अब स्वयं में उन शक्तियों को अपने में आत्मसात करना है। और जब स्वयं में आप उन शक्तियों को आत्मसात कर लोगे तो ये मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये मार्ग प्रशस्त होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए हम लोगों को अपने मन, कर्म, वचन से सत्यता के धरातल पर, सत्य के रास्ते पर चलना है। हमारा मन, कर्म, वचन एक होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए। ये जीवन का एक मूलाधार बना लीजिए। और जो भी मीटिंगों में आप लोगों ने जो भी निर्णय लिया होगा, कल आप लोगों ने मीटिंग की है, क्या निर्णय लिया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों ने जो भी निर्णय लिया है उस पर मजबूती के साथ कदम बढ़ाना है, मजबूती के साथ। और दूसरी चीज, जहां ये कई आर्थिक समस्याएं आती हैं, उन आर्थिक समस्याओं से भी संघर्ष करते हुए अपनों में या दूसरों में सहयोग की भावना, सेवा की भावना की तत्परता होनी चाहिए। और सहयोग और सेवा की भावना जब की तत्परता होगी तो रुके हुए सारे कार्य होते चले जाएंगे। अब जितने ही तेज हम आप चलेंगे उतने तेज ये जो वायु रूपी संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए जो आवश्यकता है वो भी आपकी पूर्ति होती चली जाएगी, उसमें देर नहीं लगेगी। तो उसके लिए एक कार्य योजना, एक कार्य व्यवस्था के तहत उस पर काम करना है। और इस हाड़ मांस के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इस हाड़ मांस के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अपने ऊपर 1,500 रुपए महीने में खर्च करिए। कि हम आप जो भी खा पी रहे हैं, क्या है, केमिकल ही तो है। जैसे आज रिफाइंड हम लोग लाते हैं, ये केमिकल ही है। चाहे उसमें पूरी बनाए, चाहे जो भी पकवान बनाए, कुछ भी करें, केमिकल है। चीनी लाते हैं, ये तो बहुत जबरदस्त इसमें केमिकल है, ये हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें भी केमिकल है। तो ये शरीर जो है हर व्यक्ति का खोखला होता जा रहा है, खोखला हो, क्योंकि आप चीनी खाते हो, आप रिफाइंड खाते हो, ये सारे शहर की तमाम ऐसी चीजें खाते पीते हम लोग, तो ये शरीर बेकार जर्जर होता जाता है। तो इसमें ताकत देने के लिए, आपको इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भी, जैसे हम साधना करते हैं, साधना से भी हमारा शरीर बलवती होता है, निरोगी होता है। ये नहीं कि साधना से शरीर निरोगी नहीं होता, साधना करने से शरीर निरोगी होता है। आप जितने साधना, यही जो नाम जप है, ये 5 नामों का, ये जितना ही करोगे आपका शरीर निरोगी होता चला जाएगा, आपकी आत्मा बलवती होती चली जाएगी, और आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। और रास्ता मिलते मिलते आपको तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आप वहां पहुंच जाएंगे।
ये इसकी व्यवस्था है। लेकिन हमें अपने खान पान में भी सुधार लाना होगा। ये आप अपने घरों में भी सुधार लाइए। यहाँ आश्रम पर भी इसके सुधार की व्यवस्था किया जाएगा कि यहाँ भी इन चीजों को प्रतिबंधित किया जाए कि जिससे आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार ना आने पाए। मेरे प्रेमी जनों, नमक और रोटी खा लेना वो तो शरीर को ताकत देता है, लेकिन जब हम पकवान की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान होता है। जैसे अभी दीदी महाराज के कल परसों से काफी व्यवस्था किया हुआ, सब व्यवस्थाओं की सारी व्यवस्था करवा करके आप सबसे करवाया, सारी व्यवस्था किया, रात दिन उसमें लगी रह गई हो और सबको बड़े प्रेम से उन्होंने खिलाया। तो ये एक ममत्व का एक भाव है कि जो हर चीज कि जिससे किसी में कोई वो ना होने पाए कि आज त्योहार के दिन मुझे ये खाने को नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ये चीजें होती है। लेकिन ये आपसे जरूर गुजारिश है कि आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केमिकल युक्त चीजों से बचा जाए। और दूसरी चीज, आपको बहुत बड़े से बड़ा काम करना है। अभी तो ये छोटा काम दिखाई दे रहा है। आप जब अप्रैल के कार्यक्रम में आओगे, उसके बाद जब मई के कार्यक्रम में आओगे, मई के कार्यक्रम में जब आप आओगे तो आपको ये लगेगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ है और कितनी बड़ी कार्य की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी एक आश्रम की नहीं है कि इसी सतयुग तीर्थ आश्रम की है, वो जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है, इस पूरे मृतलोक की है। और जब इस मृतलोक की जिम्मेदारी को आप संभालने में परिपक्व हो जाओगे, तब आप जब सतलोक तक जाने आने लगोगे तो वहां भी सहायक शक्तियों के साथ आपको सीखने को मौका मिल जाएगा कि जैसे वहां पर है वैसे व्यवस्था यहां सतयुग और सतयुग की स्थापित करनी है। इसलिए आपको नाम जप की प्रेरणा देते हैं कि आप मजबूती के साथ नाम जप करिए और संसार को यह नाम जप कराना है। जब ये संसार का व्यक्ति शराब और मांस छोड़ करके नाम जप करने लगे तो देखिए, यही तो सबसे बड़ी चीज है। और आज अपनों में, अपने ही कार्यकर्ताओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने उन चीजों को नहीं छोड़ पा रहे, बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहे, तामस नहीं छोड़ पा रहे, अपने चीजों को नहीं छोड़ पा रहे। नहीं, इन चीजों, ये शरीर, ये हाड़ मांस का शरीर है, इन चीजों को छोड़कर आप ब्रह्मवेत्ता बन सकते हैं, ब्रह्म त्यागी बन सकते हैं। इन बुराइयों से क्या मिलने वाला है? जब हम संसार को दिशा देने के लिए निकले कि संसार में, संसार के लोगों को हम कहेंगे कि आप लोग शराब मत पीजिए, शराब से ये नुकसान है, ये फायदा कुछ नहीं है, मांस से ये नुकसान है, ये फायदा कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए इस आध्यात्मिक सत्संग में आपको बता रहा हूं कि हम आप सब सत्य के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मानव समाज को आपको सीख करके आपका अनुसरण करके हजारों लोग आपके सहभागी बन जाए। ये नहीं कि आपका अनुसरण करेंगे, जब आपका अनुसरण करेंगे कि देखिए ये फला व्यक्ति थे, कैसे थे और कैसे बन गए और किस रास्ते पर आज चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक युवाओं की विशाल फौज आपको तैयार करनी है, युवाओं को, बच्चे बच्चियों की विशाल फौज तैयार करनी है। इतनी विशाल फौज तैयार करके खड़ा करना है कि जहां मानव समाज ने देख करके कि वास्तविक रूप से इन लोगों ने इस धरातल पर सतयुग को उतार लाने की जो परिकल्पना किया है अपने गुरु के आदेश से, वो वास्तविक रूप से ये लोग सत्य उसे उतार करके ले आएंगे धरातल पर, उसे उतार करके लाना है। तो उन मंत्रों को, इसीलिए एक ऐसा ये मंत्र है कि जो सतलोक तक जाने के हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है और हमारे शरीर को, हमारी आत्मा स्वस्थ और बलवती बनाता है। मेरे प्रेमीजन, ये नामदान नहीं है, ये तो मंत्र है।
और मंत्र की शक्ति इतनी है, इसमें इतनी शक्ति है कि भगवान शिव को किसने नाम दिया, जबकि भगवान शिव को भी आदि गुरु कहा गया। किसने? स्वयं में उन्होंने इसको स्थापित किया और स्थापित करके कि नहीं, परम पुरुष परम पिता के पास मुझे जाना है और उनसे उन रास्तों को लेना है। तो आज परम पुरुष परम पिता कि यहां तक हमें आप सबको चलना है और चल करके उन रास्तों को लेना है जो भगवान शिव ने किए, और वही चीज आज आपको करना है। तो ये रास्ता मिलेगा, मार्ग प्रशस्त होगा और हम आप सब लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस इतना आप लोगों से कहना है कि आप सबके अंदर किसी प्रकार की कोई भी बुराई है, किसी प्रकार की कोई भी वैसी चीजें हैं, वो सब त्याग कर दीजिए, अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए। अगर गुरु के श्री चरणों में अर्पण नहीं कर सकते हो तो आज गंगा माता गोमती में जब स्नान करने जाते हो तो जल के अंदर खड़े होकर के, हे मां, जितनी मेरी बुराइयां हैं हम आज आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं और मुझे एक निश्चल त्यागी पुरुष बना दे, जिससे हमारे शरीर में कोई बुराइयां न रह जाए। आपके लिए तो तमाम रास्ते हैं इन बुराइयों को त्याग करने के लिए। अब वो मां तो इतनी दयालु होती है, इतनी कृपालु होती है कि आपके सारे बुराइयों को लेकर के आपको वो निर्मल बना देगी और आपको अच्छा नेक इंसान बना देगी। मां की जैसी ममता इस मतलोक में किसी के पास नहीं होती। गुरु भी मां की ममता को पाने के लिए तड़प उठता है। जैसे देवी देवता इस मतलोक में आने के लिए तड़पते हैं, वैसे गुरु भी मां की ममता की छांव को पाने के लिए तड़पता रहता है। क्यों ना वो गुरु सबसे विजेता है। ब्रह्मा हजारों विष्णु हजारों महेश हजारों लाखों देवी देवता सुबह शाम उसके आगे साष्टांग प्रणाम करते हैं लेट करके, लेकिन मां की शक्ति अनंत है। मां से ही सबकी उत्पत्ति है और मां के आशीर्वाद के बिना ये संसार को जीता नहीं जा सकता है। चाहे ये संसार हो चाहे वो संसार हो, दोनों संसार को अगर जीतना है तो मां की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्रेमी जनों, ये एक बड़ा वैसा राज रहस्य है जिस पर हमारे बड़े बड़े मनीषियों ने कभी पर्दा नहीं उठाया है। और मैं इस पर्दे को क्यों उठा रहा हूं? इसलिए उठा रहा हूं कि आज इस कलिकाल का मनुष्य कलयुग की थपेड़ों से इस तरीके से विक्षिप्त हो गया है कि उसका ज्ञान भंग हो गया है। उसके पास वो विचार, वो बुद्धि, वो ताकत रह ही नहीं गई है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे दुनिया के राजनेता या हिंदुस्तान के राजनेताओं को कह लिया जाए या अपने भारतवर्ष के साधु संतों को कह लिया जाए, सबकी यही स्थिति। तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए ये सत्यता का धरातल बड़ा विचित्र है। मेरे प्रेमी जनों, ये थोड़े से शब्दों को मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग चिंतन करो, मनन करो, विचार करो और इसका अनुसरण भी करो। अनुसरण भी। इसीलिए अपने मनीषियों ने क्यों कहा कि नारी निंदा न करो, नारी है नर की खान और नारी से ही उत्पन्न होते ध्रुव प्रहलाद समान। तो सबकी उत्पत्ति जो है मां से ही तो है। इसलिए अगर कोई भी किसी भी देवी की निंदा करता है तो महामूर्ख व्यक्ति है, कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देवियों में ऐसी असीम एक ऐसी शक्ति है,
उस शक्ति का ज्ञान अगर हमारी देवियों को हो जाए तो वो इस संसार को जला करके राख कर सकती है, इतनी असीम शक्ति है। लेकिन उसका ज्ञान उस पर पर्दा पड़ा रहता है कि कोई कोई देवियां उस पर्दे को हटा देती हैं और उस शक्ति को समझ करके और आगे के रास्ते को प्रशस्त करती है। तो समय उन सारी चीजों का आ रहा है, समय सबका आ रहा है। तो जिस समय की प्रतीक्षा थी वो बहुत तेजी के साथ दौड़ता चला रहा है, बहुत तेजी के साथ दौड़ता है। तो हमें आप सबको इन सारी व्यवस्थाओं को करना है, कराना है और इस रास्ते पर चलना है। और अगली बार जब आप आओगे या कहीं भी कैंप लगेंगे तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का लक्ष्य रख करके सिर्फ नाम जप का, भले माला आप नहीं पकड़ पाते हो, माला गले में डालो और बैठ करके नाम जप करो धीरे धीरे। जैसे सिद्धाश्रम में 24 घंटे शोभम का जप होता रहता है, वैसे ये सतयुग तीर्थ में धीरे धीरे करके नाम जप होता रहे। और इस वायुमंडल में वो नाम जब गूंजना शुरू करेगा, देखिए आभा कैसे पलट जाती है, कैसे क्या होने लगता है। ये एक व्यवस्था है, ये एक विवाह है। अभी तो अपने लोगों ने एक भी पत्ता नहीं खोला है, अभी एक भी पत्ता नहीं खोला है। और जिस दिन एक पत्ते को खोल दिया जाएगा आधा संसार आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। आधा संसार, 2 पत्ते के खोलने में पूरा संसार आपकी मुट्ठी में हो जाएगा और तीसरा पत्ता खोलने में समस्त लोग आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। तीनों को जीता जा सकता है। वो समय भी आ रहा है, सिर्फ 3 पत्ते खोलने की आवश्यकता पड़ेगी बस। चौथे पत्ते की चौथे में कुछ रह ही नहीं जाएगा। चौथे में तो समस्त देवी देवता रह जाते हैं और ये ब्रह्मा विष्णु महेश रह जाते हैं और तो समस्त लोग आप जीत करके चले जाते हैं। मेरे प्रेमी जनों, तो ये चीज है। लेकिन हम आप एक छोटा सा इंसान बनकर के इस संसार में रहना, यही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी महानता होती है। अपने गुरु से सीखो, संत सम्राट जी से सीखो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से सीखो। मैं तो साथ में रह करके बहुत सीखा इनके साथ में, इन महापुरुषों के साथ में, कि सबसे छोटा बन करके और सबसे माफी मांग लेना, ये बड़ी वो चीज थी। दूसरी चीज क्या थी? संत सम्राट जी को तो मैंने देखा बालू में लेटते थे, न चारपाई था, न कोई बिस्तर था, न कोई कुछ था, सिर्फ एक टाट लपेटे रहते थे। और टाट को बिछाते भी नहीं थे, जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो वैसे लेट जाते थे बस। तो ये क्या? इनकी त्याग, इनकी तपस्या, इनकी शक्ति इस मतलोक में इस व्यवस्था को बदलने के लिए तो है। जो इन्होंने त्याग किया है, जो इन्होंने शक्ति अर्जित की है, जो तपस्या किया है, जो साधना किया है, ये तो शक्ति अर्जित इसलिए किया है ना। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई, समय तेजी के साथ आ रहा है, इतना मैं कह रहा हूं। समय तेजी के साथ आ रहा है और समय का चक्र भी तेजी के साथ बदल रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को, माताओं, बड़े बुजुर्गों को सादर सत्यों जय गुरुदेव।